हाँ भाई, क्या हाल चाल है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 4। इसकी 4.2 एक्सरसाइज हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, जनरली हम लोगों ने उसमें सीखा क्या था कि मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज करके कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब अगर मिडिल टर्म स्प्लिट लगाने के बाद भी इक्वेशन सॉल्व ना हो तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, यानी वो इक्वेशंस जो स्प्लिट मेथड से सॉल्व नहीं होते हैं, उसके लिए फिर एक नया मेथड निकाला गया। उसके लिए एक फॉर्मूला डेराइव किया गया जिसको श्रीधर फॉर्मूला बोलते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य के नाम पर इसका नाम पड़ा, श्रीधर फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो उसका यूज करके हम लोग उन सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट काम नहीं करता है। यानी मिडिल टर्म स्प्लिट की वजह से जो शॉर्टकमिंग्स आ रही थी उनको दूर करने के लिए एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव किया गया। ठीक है, एक चीज। दूसरा, कभी कभी ये होता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो अब पता चले हम सॉल्व करके पहुंचे और फाइनली हमें पता चला कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब कैसे होगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है? उसको ऐसे समझ लो कि अगर कोई नंबर रूट के अंदर आ गया, यानी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ गया, तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो इसका कोई रियल आंसर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा भी सिनेरियो बन जाता है। तो उसके लिए पहले से कैसे पता किया जाए कि किसी भी इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं? उसके लिए एक टर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको फाइंड करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लो कि जो जनरल फॉर्म होती है, ये बार बार हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जहां पर ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां से हम लोग एक टर्म निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है ये होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये वैल्यू डिसाइड कर देती है कि किसी भी इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, कौन सी वैल्यू डिसाइड करेगी? डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac डिसाइड करेगा। अगर ये वैल्यू निगेटिव आ गई तो हम तुरंत कह देंगे कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, आगे हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, जैसे ही ये वैल्यू निगेटिव आई हम कह सकते हैं तुरंत कि नहीं भाई, इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब जब इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो आगे हम लोगों को इसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं? अब कई बार आपसे क्या पूछता है, नेचर ऑफ रूट्स पूछ लेता है सीधे सीधे कि भाई अब नेचर ऑफ रूट्स बता दो कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, जो दो सॉल्यूशन होंगे, जो दो जीरोज होंगे, उनका नेचर बताओ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो अगर ये जो d है, इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ गई तो इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब समझते हो? दोनों वैल्यू अलग अलग आएंगी। ठीक है, अगर d 0 के बराबर आ गया, इस पर बहुत क्वेश्चन आता है, तो रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब इसको कैसे देखेंगे? अगर किसी क्वेश्चन में दिया है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी उसके रूट्स रियल है और इक्वल है, ये इंफॉर्मेशन अगर गिवन है तो आप तुरंत ये रिजल्ट निकाल लोगे। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आना चाहिए, और इस पर बहुत से क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। और अगर d 0 से छोटा आ गया तो हम कहते हैं कि रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, या फिर हम कह देते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, अभी चूंकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ाया गया, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में क्लास 10th में नहीं बताया गया, तो इसलिए हम लोग यहां पर ज्यादातर क्या लिखेंगे? रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अभी हम इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे। तो जब भी आपसे नेचर ऑफ रूट्स पूछेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आप बता देना। अच्छा, कभी ऐसा हो जाए अगर डी इस तरह से हो जाए कि 0 से बड़ा और बराबर दोनों, तो सिर्फ आप क्या लिखोगे? रूट्स आर रियल। बस बात खत्म, रूट्स आर रियल। तब ये वाला केस होगा। ये 4 केस पूरे याद रखने तुमको। ठीक है, कभी कभी ऐसे पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर रियल। ठीक है, तो उसमें ये यूज करेंगे। अगर बोला रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो ये यूज करेंगे। अगर बोला रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो ये यूज करेंगे। ठीक है, इनका ध्यान रखना है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है।
अच्छा, इससे हम क्या, डिस्क्रिमिनेंट से हम ये भाई पता लगा लेंगे कि उस इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, इससे हम क्या पता लगाएंगे कि इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं करते तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको सॉल्व करने के दो मेथड है। कौन सा? एक स्प्लिट द मिडिल टर्म, जो हम लोग पीछे सीख कर आए। अब अगर वो क्वेश्चन स्प्लिट द मिडिल टर्म से नहीं लगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, या फिर किसी भी क्वेश्चन ने ये मेंशन कर दिया कि भाई इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही लगाओ, तो ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। केस समझ में आ गया कि नहीं? या तो क्वेश्चन मेंशन करे कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो, तब ये लगाना है। दूसरा, तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मिडिल टर्म से स्प्लिट ना हो रहा हो, यानी उसका मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो रहा हो, तब भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। ज्यादातर जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होंगे 99% केसेस में वो मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चन आया तो चांसेस यही है कि डायरेक्टली कोई क्वेश्चन देकर बोला जाएगा कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लो। तो इसमें x कैसे निकालते हैं? x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर हो गई बात कि नहीं? ये सारी वैल्यूज कहां से उठाओगे? यहां से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके एबीसी उठा के यहां पर डाल देना। दूसरा, एक बात ये बताओ यार कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यही तो डिस्क्रिमिनेंट है, यही तो डी की वैल्यू है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर मैं डी पहले ही निकाल चुका हूं तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे डालूंगा ना, अंदर डी की वैल्यू डाल दूंगा और ये 2a हो जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? यानी ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर मैंने ये पहले से निकाल रखा है तो डायरेक्टली लाकर यहां पर वो वैल्यू डाल दूंगा डी की। ठीक है, अब डी की वैल्यू क्यों इतना मैटर करती है नेचर को डिसाइड करने पर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? देखो, डी के ऊपर रूट लगा हुआ है। अब अगर ये वैल्यू, यानी जिस वैल्यू के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, ये वैल्यू निगेटिव हो गई तो इसका तो कोई रियल आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसको आयोटा यानी आई बोलते हैं, अंडर रूट 1 माइनस 1 को आई बोलते हैं, जो कि हम लोग क्लास 11th में चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं। फिलहाल इतना बहुत है क्लास 10th के लिए। क्लियर हो गई बात? इतनी बात समझ में आ गई? ये नोट कर लो, याद कर लो, बाकी हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ अब इसके पहले क्वेश्चन पर। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। अभी हम लोगों ने बात किया कि जब भी नेचर ऑफ द रूट्स पूछेगा आपको क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। आगे कह रहा है इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करते हो फाइंड देम, फाइंड करो। तो पहले तो नेचर ऑफ द रूट्स बताना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहां से देखो, एक्स स्क्वायर का साथी ए होता है तो ए बराबर हो गया 2, एक्स का साथी बी होता है तो बी बराबर हो गया -3, और c इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। मुझे ए बी सी निकल गया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल लो, क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू डाल दो। b की जगह पर हम -3 यूज करेंगे, -4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे हम 5 यूज करेंगे। निगेटिव पे स्क्वायर होता है, आंसर तो पॉजिटिव होता है। 4 2 8 5 40 हो जाएगा, और 9 में से 40 जाएगा तो बोलो 31 आ जाएगा। निगेटिव वैल्यू आ गई कि नहीं आई? जैसे ही वैल्यू निगेटिव आई आप तुरंत क्या कहोगे? सिंस d इज स्मॉलर देन 0 हेंस रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। बात खत्म, आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं? क्या ये पहला पार्ट इसका बिल्कुल क्लियर है? चलो दूसरे पार्ट पे चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो दूसरा पार्ट देखो। a इज इक्वल टू यहां होगा 3, एक्स स्क्वायर का साथी है। b इज इक्वल टू एक्स का साथी कितना है? देखो -4√3, और c इज इक्वल टू जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है 4। सबसे पहले हम निकालेंगे d। क्लियर है? d का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू डालो, b की जगह पे -4√3 और इसका हम करेंगे स्क्वायर, -4 × 3 × 4। अब यहां पर देखो, -4√3 का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर, आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 16, और √3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 3, और 16 और 3 को आपस में इंटू करोगे तो आएगा 48। बोलो, अगर इसको किसी को दिक्कत लग रही हो तो भाई ऐसे कर लो, इस पे स्क्वायर अलग अलग कर लो, 4 पे अलग और √3 पे अलग। 4 का हो गया 16, √3 का 3, 16 3 48। अगर नहीं समझ में आया तो वैसे कोई इतनी मुश्किल तो बात नहीं है। 4 3 12, 4 48, और 48 में से 48 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अगर d 0 के बराबर हो गया तो नेचर ऑफ द रूट्स में हम क्या लिखेंगे? हमने क्या पढ़ा था? इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
तो यहां पर रूट्स कैसे हो जाएंगे? सिंस d इज इक्वल टू 0 हेंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब यार देखो इन्होंने क्या कहा था कि अगर इनके रियल रूट एग्जिस्ट करते होंगे, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, तो फाइंड भी करना है। तो फाइंड करने के लिए यहां पर हम लोग लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। मैं सीधे डी क्यों ले रहा हूं? क्योंकि डी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूं, अपॉन 2a माइनस लगा दो। b की वैल्यू कितनी है? -4√3। ये साइन का ध्यान रखना हमेशा, प्लस माइनस डी की जगह पे 0 आ गया और नीचे आ गया 2 इंटू ए की वैल्यू उठाओ यहां से, कितनी है? 3। ठीक, अब यहां आ जाओ, माइनस माइनस हो जाएगा +4√3 और 2 3 हो गया कितना तुम्हारा? 6। अंडर रूट 0 खत्म हो गया क्योंकि 0 आएगा, तो इसी को अब सॉल्व कर दो। 2 2 काटोगे तो कितना हो जाएगा? 2√3 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 3। ये 2 से कट गया 2 बार में, ये 2 से कट गया 3 बार, और ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, यानी इसमें जब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी दो वैल्यूज होंगी और दोनों क्या होंगी? 2√3/3 ही होंगी। 2√3/3 कॉमा 2√3/3 लिख दो। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, भाई दो रियल रूट्स हैं और दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों सेम वैल्यूज मैंने लिख दी। इसमें देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, x² का साथी है। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -6 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। सबसे पहला काम d निकालना है मुझे। b² -4ac मैंने किया, b यानी -6 का स्क्वायर किया, -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3, माइनस का स्क्वायर देखो प्लस ही आना है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और जब इसको इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा? 24। 4 दूनी 8 3 24, और 36 में से 24 जाएगा, बचेगा 12। डिस्क्रिमिनेंट मैंने निकाल लिया, 12 आ गया जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। सिंस d इज ग्रेटर देन 0 हेंस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल भी लिख दो चलेगा, क्योंकि इन्होंने कहा रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, फाइंड देम। हालांकि नेचर ऑफ द रूट्स है तो आप पूरा लिख दो तो ज्यादा अच्छी बात है। रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी दोनों वैल्यूज अलग अलग होंगी। अब भाई फाइंड भी करना है, तो फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। मुझे सिर्फ वैल्यू ही तो डालनी है, माइनस b की जगह में वैल्यू कितनी डालूंगा? -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने? 12, और अपॉन में आ जाओ तो 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा, अंडर रूट 12 को तुम जरा ध्यान से देखो, एक मिनट। हाँ, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12 का मतलब क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा कि नहीं? 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ जाएगा, ये कुछ और नहीं है, 2√3 है कि नहीं है? तो यहां पर मैं क्या करूंगा? 2√3 लिख दूंगा। ठीक है, और अपॉन हो गया 2 2 4 कर दो, या 2 इंटू 2 लिखा रहने दो, दोनों से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अभी कटेगा। अब देखो जब 2 से काटोगे, कई बच्चे क्या गलती करते हैं, 80% बच्चे, 2 2 4 2 3 6। नहीं, अगर कट करोगे तो ऊपर हर एक टर्म को कट करोगे, या तो फिर कॉमन निकाल के बाहर करो उसके बाद कट करो। ये नहीं कि एक से एक को उड़ा दिया, यानी ये 2 से 2 2 4 कर दिया, बस खत्म। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। तो हम ऊपर से 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 3 6, 3 बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3 बचेगा, और अपॉन में कितना बचेगा? 4। 2 से 2 को काटो, 2 बार में चला गया। हेंस x की जो वैल्यू आई, अब देखो ये क्या हो जाएगा? 3, एक बार प्लस लिख दो। ठीक है, ये प्लस माइनस था, एक बार प्लस लिख दो, और एक बार क्या लिख दो? माइनस लिख दो। ये आंसर हो गया। क्लियर है बात? ये प्लस माइनस का ही मतलब हुआ। आप सॉल्व करके फाइनल स्टेज पे पहुंचोगे, एक बार पॉजिटिव यूज करना, एक बार नेगेटिव यूज करना। आई होप ये पहला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं हम लोग अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यानी जो इन्होंने इंफॉर्मेशन पहले से दी है, इस पर गौर करने वाली बात। इन्होंने बताया कि भाई इसकी जो रूट्स हैं वो क्या है? इक्वल है। और हमने अभी क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो देखो a बराबर 2 है, b बराबर k है x का साथी, और c कांस्टेंट वैल्यू 3 है। सबसे पहले आप d निकाल लो। ठीक है, d क्या होता है? b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है? k, तो k² - 4 इंटू 2, c की वैल्यू 3, तो ये हो गया k² - 24। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं?
अब यहां क्या लिखोगे, फॉर इक्वल रूट्स, अगर रूट्स इक्वल हैं तो d बराबर किसके आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, आएगा। d की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, k स्क्वायर माइनस 24, 0 के बराबर आ जाएगा। तो k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो k बराबर प्लस माइनस रूट 24 हो जाएगा। बोलो यही तो होगा, क्योंकि जब इधर स्क्वायर है तो इधर प्लस और माइनस दोनों आंसर मिलेगा। 24 में ध्यान से देखो किसका पेयर बन जाता है, देखो 2 का पेयर बन जाता है 24 में, यानी 2 2 जा 4 6 जा 24, यही लिख सकते हैं। 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 6 इसका आंसर होगा। तो ये प्लस माइनस 2 रूट 6 इसका आंसर हो जाएगा। यानी k की जो वैल्यू होगी वो प्लस 2 रूट 6 भी हो सकती है और माइनस 2 रूट 6 भी हो सकती है। क्लियर है ये वाला पार्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। ये देखो पहले तो ये ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी की, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक काम करो, इसको इंटू मारो पहले जरा। के एक्स एक्स से इंटू करेगा तो के एक्स स्क्वायर होगा, के एक्स जाएगा 2 से इंटू करेगा माइनस 2 के एक्स होगा प्लस 6 होगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कंपेयर कराओ इसको, एक्स स्क्वायर का साथी तो ए बराबर कितना हो गया के, एक्स का साथी बी होता है तो बी की वैल्यू हो गई यहां माइनस 2 के, और जो कांस्टेंट वैल्यू बची हुई है वो सी हो गई, यानी सी बराबर 6 हो गया। सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी निकालने का तरीका क्या है कि भाई हम बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे। बी यानी क्या, माइनस 2k का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है k और c की वैल्यू कितनी है 6 है। माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, k का k स्क्वायर, बोलो 4k स्क्वायर मिला कि नहीं मिला, और 4 6 का कितना हो गया 24k। यहां तक बात समझ में आ गई, मैंने डी निकाल लिया। आगे हम क्या कहेंगे, फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, जो d होता है वो 0 के बराबर होता है, तो 4k स्क्वायर माइनस 24k ये बराबर हो गया 0। बात क्लियर हो गई कि नहीं। अब तुम एक काम करो, देखो ये पूरा का पूरा 4 से कट रहा है, पहले 4 से काट दो, या फिर 4k को कॉमन ले लो, दोनों तरह से भी कर सकते हैं। 4k को अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां से 4 चला गया, k स्क्वायर की जगह पे k बचेगा, 24 6 छोड़ेगा क्योंकि 4 6 24 होता है, k चला गया बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 तो उधर जाकर 0 हो जाएगा। बेसिकली तुम्हारे पास बचा क्या, k और ब्रैकेट में k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात कि नहीं। तो k की यहां पर वैल्यू क्या क्या आ सकती है, एक तो k बराबर 0, या फिर k माइनस 6 बराबर 0 रखेंगे तो k बराबर आ जाएगा 6। ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, k 0 क्यों नहीं होगा, 0 इसलिए नहीं लेंगे भाई कि अगर हम k की जगह पे 0 यहां पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म तो खत्म कर देगा, तो सिर्फ 6 बचेगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगा, सॉल्व कहां से करेंगे। ठीक है, तो k की दो वैल्यूज यहां से आई 0 और 6, तो हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे 6, क्योंकि अगर हम k की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, 1 मिनट रुको, मैं इसको सेव कर देता हूं पहले, वेट। चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यहां पर मेन बात पकड़ो, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट। ठीक है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो लेंथ डिपेंड कर रही है ब्रेथ पे, तो हम पहले किसको मानेंगे, ब्रेथ को मानेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं। x मीटर, इसलिए लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, जाहिर सी बात इन्होंने लेंथ कहा है, ब्रेथ की ट्वाइस है तो 2x हो जाएगी। क्लियर है। एरिया का फॉर्मूला आप जानते हो, चूंकि ये रेक्टेंगुलर है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एरिया कितना दे रखा है, बोलो 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब ये लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, यही तो होता है एरिया, क्योंकि रेक्टेंगुलर है। लेंथ कितनी आई है 2x और ब्रेथ कितनी आई है x। अब इसको तुम्हें सॉल्व कर देना है, तो 2x स्क्वायर, 2 जाकर उधर डिवाइड कर देगा, कितना आ जाएगा बोलो 400 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400, और ये होता है 20 मीटर।
हम लोगों ने, अच्छा जब इधर स्क्वायर होता है तो अभी मैंने बताया था कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यूज होती हैं, लेकिन हम जब बात लेंथ और ब्रेथ की कर रहे हैं तो किसी भी चीज की जो डायमेंशन होती है वो निगेटिव नहीं हो सकती, किसी चीज की लंबाई माइनस में कैसे हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए माइनस वैल्यू नहीं लेंगे, प्लस लेंगे। भाई इसने तो आंसर दे दिया, इसका मतलब पॉसिबल है कि नहीं है, तो यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, ठीक है। आगे क्या कह रहा था, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ एंड ब्रेथ ठीक है। अब यहां पर मतलब लास्ट में आप आंसर लिख दोगे बस, कितनी कितनी है। देखो ये जो x है ये क्या थी, ब्रेथ थी मेरी, और ब्रेथ है, और जो लेंथ थी वो ब्रेथ की 2 गुना थी, तो ये x है, ये 20 आया, 20 का 2 गुना किया 40 आया, यानी लेंथ कितनी आएगी 40 मीटर और ब्रेथ कितनी आएगी 20 मीटर रेस्पेक्टिवली। बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं, ठीक। ये हो गया, चाहो तो यहां पर भाई निकाल लिख भी सकते हो, ब्रेथ x कितना हो गया 20 मीटर, लेंथ कितनी मानी थी 2x, 2 इंटू 20 40 मीटर। बोलो क्या इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो लोगों की एज का जो सम है, दो दोस्तों की एज का सम है वो 20 साल है, ठीक है। तो हम उनकी एज मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ द फ्रेंड्स बी। एक को हम मानते हैं भाई x ईयर्स, अब दोनों का सम कितना है 20, तो 20 में से एक की उम्र घटा दो, इसको x माना तो दूसरे की अपने आप 20 माइनस x हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इसी चैप्टर में कर चुके हैं कि नहीं। दो लोगों की सम एज का सम 20 है, तो एक अगर 10 साल का है दूसरा 10 का हो जाएगा, एक 6 साल का है दूसरा 14 का हो जाएगा, एक 12 साल का है दूसरा 8 का हो जाएगा। सिंपली एक की एज 20 में से घटा देनी है। अच्छा अब ये जो बात कर रहे हैं ये 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं भाई 4 साल पहले, 4 ईयर्स अगो देयर एजेस कितनी थी भाई, 4 साल पहले अगर बात करें तो x माइनस 4 हो जाएगी इसकी, भाई 4 4 घट जाएगा ना दोनों में से, एंड 20 माइनस एक्स थी, 4 घटाओ तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं भाई, 4 4 कम कर दिया दोनों में से मैंने, तो 4 साल पहले पहुंच गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि भाई 4 साल पहले जो प्रोडक्ट है दोनों की एजेस का वो 48 था, तो एक की एज थी कितनी x माइनस 4 और दूसरे की एज है कितनी 16 माइनस एक्स, और इनका जब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 48 आ रहा है, इंटू करा दो x इंटू 16 16x, x इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 4 इंटू 16 माइनस 64, और ये हो जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 48 हो गया, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो, 16x और 4x जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 20x माइनस 64, ये हो गया, 48 को इधर उठा लाओ तो हो जाएगा माइनस 48 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा अब ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और ये माइनस 64 और इसको जब जोड़ोगे तो 122 आएगा, नहीं 112 सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा 112, और अब माइनस से इंटू मार दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये बन गया तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब अगर इसको पॉसिबल है या नहीं है उसके लिए मुझे डिटर्मिनेंट का काम, यानी सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो भाई ए की वैल्यू देखो कितनी है, एक्स स्क्वायर का साथी कितना है 1, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 20, सी की वैल्यू कितनी है 112। अब मुझे इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है, सॉल्व करो। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब कितना माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 इंटू 112, माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा, 20 का स्क्वायर करोगे 400 आएगा, 20 इंटू 20 400 ही तो होगा, 4 को 112 से करोगे 448 आएगा, 448
400 में से 448 निकालोगे, छोटे में से बड़ा नंबर निकालोगे, आंसर निगेटिव आ जाएगा, -48 आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई। सिंस d इज स्मॉलर देन 0, भाई निगेटिव वैल्यू हमेशा 0 से छोटी होती है, इसलिए दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये हो गया तुम्हारा आंसर, भाई ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4। या किसी को कोई डाउट लग रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और अब बचा हुआ है हमारा एक और क्वेश्चन, कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यहां पे मुझे लेंथ और ब्रेथ में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, यानी सीधा सीधा नहीं दिया इन्होंने पेरीमीटर दे दिया है और एरिया दे दिया है। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम लेंथ और ब्रेथ को 2 वेरिएबल यूज कर लेते हैं, बाद में सेट कर लेंगे एक में, कोई दिक्कत नहीं है। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क बी x मीटर एंड y मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि नहीं? चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर इन्होंने कितना दिया है, बोलो पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, ये इन्होंने दिया है कितना, 80 मीटर। और पेरीमीटर समझते हो ना, पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ मैंने x मानी, ब्रेथ मैंने y मानी। देखो ये जाके डिवाइड कर देगा तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 40 मीटर। भाई 2 इधर इंटू कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अच्छा, तो ब्रेथ अगर मैं निकालूं, यानी y की वैल्यू निकालूं, तो ये हो जाएगी 40 माइनस x। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं, बोलो। यानी y की वैल्यू मैंने x के टर्म में निकाली। अब आ जाओ, एरिया ऑफ द पार्क, रेक्टेंगुलर है पता ही है, कितना है भाई, 400 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x इंटू वाई, 400। x और y को मैंने क्या बना लिया था, 40 माइनस एक्स, इंटू कराओ, x इंटू 40, 40x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 400। इसको राइट में मूव कराओ, माइनस एक्स स्क्वायर राइट में गया, प्लस एक्स स्क्वायर बना, 40x इधर गया, माइनस 40x बना, और 400 पहले से राइट में रखा हुआ था। ठीक है, इन सबको मैंने एक तरफ शिफ्ट कर लिया, इक्वल टू 0 हो गया, बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको चाहे तो आप सॉल्व करो कैसे, देखो 2 तरीका है, या तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, फिर बताओ कि भाई ये सिचुएशन पॉसिबल है, उसके बाद आप लेंथ और ब्रेथ निकाल दो। एक तरीका ये है, एक ये है कि भाई आप डायरेक्टली सॉल्व कर दो इसको। ठीक है, दोनों तरह से आप कर सकते हो। पहले मैंने क्या बताया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो और बता दो कि भाई पास पॉसिबल है। चलो डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड कर लेते हैं। a बराबर 1, b बराबर -40, x का साथी, c बराबर कितना हो गया, 400 कांस्टेंट वैल्यू, d बराबर कितना होता है, बोलो b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है -40, इस पे लगा दो स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400। देखो माइनस पे स्क्वायर लगेगा, प्लस ही आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 00। भाई 40 था, 40 को 40 से इंटू करोगे 1600 आएगा, 4 को 400 से करोगे फिर 1600 आएगा, 1600 में से 1600 घटाओगे 0 आ जाएगा। जब d 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। हेंस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन द पार्क। अच्छा, पॉसिबल तो हो गया, तो भाई ये कह रहे हैं सॉल्व भी कर दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, यही लगा दो। कौन सा फॉर्मूला है, श्रीधर फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। माइनस b की वैल्यू यहां से उठाओ, कितनी है, -40, प्लस माइनस इसकी वैल्यू हो गई 0, और 2a की वैल्यू कितनी थी, 1। 0 की तो कोई मतलब है नहीं, √0 पे लगा, खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 40/2 बराबर कितना हो गया, 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, अब x अगर 20 आया है तो y 40 माइनस x यानी 40 माइनस 20, ये भी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 40 माइनस x यानी 40 माइनस 20 यानी 20 मीटर। क्लियर हो गई बात।
और x यहां से मैंने निकाल लिया कितना, 20 मीटर। आंसर मैं कहां लिखे दे रहा हूं, यहां पर। हेंस द लेंथ क्या हुआ भाई साहब, ये 1 मिनट, हाँ, हेंस द लेंथ एंड ब्रेथ आर 20 मीटर एंड 20 मीटर रेस्पेक्टिवली। भाई दोनों 20-20 मीटर ही आ गई। बोलो क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं। ये हो गए सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4.3 के। इसी के साथ तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एनसीईआरटी से है वो खत्म हो चुका है। फिलहाल हम लोगों को फोकस ये है कि हम एनसीईआरटी को फिनिश कर रहे हैं। एक बार जब एनसीईआरटी पर अच्छे से कमांड हो जाएगा फिर हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वो हम लोग प्री बोर्ड्स के टाइम में करेंगे, उसके बाद एग्जाम टाइम पे करेंगे, ठीक है। कुछ वन शॉट में कवर करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल अभी जो आपका प्राइमरी मोटिव होना चाहिए, प्राइम फोकस होना चाहिए, वो इस बात पे होना चाहिए कि एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन पे आपका कमांड होना चाहिए। जब तक आप पूरी तरह से एनसीईआरटी फिनिश नहीं कर लेते हो कोई दूसरी बुक यूज करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब आपको एनसीईआरटी पे कमांड हो जाए और आपको लगे कि आप अब एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन अच्छे से बना सकते हो, उसके बाद आप दूसरी बुक पे मूव करोगे, ठीक है। तो ये आज हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। 4 चैप्टर हम लोग एनसीईआरटी के फिनिश कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने 4 चैप्टर अच्छे से देखे होंगे और अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा इसको। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ।